दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो एक लड़की के घर रात बिताने जाता है और तभी से उसका दिन बार बार रिपीट होने लगता है, जिससे वो स्कूल में काफी मजे करता है और कई सारे कांड भी करता है। तो चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में यही लड़का रॉब अपने सपने में एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था, तभी उसकी माँ गेट खोलकर अंदर आ जाती है। उसे ऐसा करते देख वो शर्मा जाती है और रॉब को बिस्तर और अपना कच्छा धोने को बोलती है। बाद में रॉब नहाता है और स्कूल के लिए तैयार होता है। आज उसका बहुत बड़ा दिन होता है क्योंकि वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इंटरव्यू देने जा रहा था। रॉब के डैड भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि मेरा बेटा भी वहाँ पर एडमिशन ले। वहाँ जाने से पहले रॉब अपने बेस्ट फ्रेंड स्टैनली के घर जाता है। स्टैनली एक पढ़ाकू लड़का होता है, लेकिन इसके पास लौंडियों को पटाने की निंजा टेक्निक होती है। इसी वजह से उसके पास एक गर्लफ्रेंड भी है जिससे वो डेली मजे लेता है। वहीं स्कूल में हम रॉब की बचपन की दोस्त गैब्रियल को देखते हैं जो उसे बहुत पसंद करती है। ये तो साफ है कि गैब्रियल रॉब को लाइक करती है और वो उसे अपने घर पर पार्टी के लिए इनवाइट करती है। अब रात में रॉब और गैब्रियल बियर पीते हैं और एक शो भी देखते हैं। एक दिन रॉब स्कूल में अपनी क्रश एंजेला को देखता है, जिसे देखते ही वो पागल सा हो जाता है। अचानक कुछ बदमाश लड़के रॉब को देखते हैं, वो उसे धमकाते हैं और एक पिचकारी से उसकी पैंट को गीला कर देते हैं। थोड़ी देर बाद रॉब को पता चलता है कि उसकी पैंट पानी से नहीं बल्कि किसी और चीज से भी गीली हुई है। बाद में हमें पता चलता है कि रॉब की पैंट एंजेला को देखकर गीली हुई थी। अब इससे बुरा दिन क्या होगा, क्योंकि रॉब का इंटरव्यू बस आधे घंटे में शुरू होने वाला था। तभी गैब्रियल उसे बताती है कि लोस्ट एंड फाउंड सेक्शन में तुम्हें पैंट मिल जाएगी, लेकिन वहाँ उसे पैंट नहीं मिलती, तो वो हाफ निक्कर ही पहनकर जाने का डिसाइड करता है। अब वहीं पर रॉब अपने फ्रेंड स्टैनली के साथ लाइब्रेरी में बैठकर इंटरव्यू की तैयारी कर रहा होता है। तभी एंजेला वहाँ पर आकर रॉब से पढ़ाई के लिए हेल्प मांगती है। वो उसे पढ़ाई के लिए अपने घर पर इनवाइट करती है। उसकी ये बात सुनकर रॉब तो पूरा हैरान हो जाता है, पर फिर भी वो उसे मना कर देता है क्योंकि रॉब को आज गैब्रियल के साथ पार्टी करनी थी। बाद में रास्ते में स्टैनली रॉब से कहता है, भाई तू पागल है, तूने एंजेला का इनविटेशन ठुकरा दिया और ऐसा ऑफर तो लाइफ में पहली बार मिलता है और एंजेला तो तेरे ऊपर लट्टू हो रखी है। भाई तू गैब्रियल को छोड़कर एंजेला को पटा ले। बाद में गैब्रियल रॉब को उसके इंटरव्यू के लिए ले जाती है और वो उसे कतई जहर वाली मोटिवेशन देती है और कहती है तुम इसे एक चुटकी में पास कर लोगे। वहीं रॉट नाम का एक आदमी इंटरव्यू लेने के लिए रेडी होता है और जैसे ही रॉब कमरे में आता है तो सबसे पहले वो अपने फनी शॉट्स के लिए माफी मांगता है। रॉट भी इस बात को जानता है कि स्कूल में कैसे स्टूडेंट को बुली किया जाता है और वो कहता है कि इतना चलता है मेरे बेटे। इंटरव्यू के दौरान रॉब से पूछा जाता है कि वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहता है, तो वो सीधा बोल देता है कि मेरे पापा मम्मी भी इसी कॉलेज में पढ़े थे। ये बात रॉट के दिल पर लग जाती है क्योंकि वो भी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में अपनी वाइफ से मिला था। इस वजह से रॉट अपनी भावनाओं में बह जाता है और इंटरव्यू को टाल दिया जाता है। अब इंटरव्यू के बाद रॉब स्टैनली को बताता है कि वो इंटरव्यू को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, तो स्टैनली कहता है कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, और वो उसका मूड हल्का करने के लिए एंजेला का इस्तेमाल करने को बोलता है। इस बार रॉब स्टैनली की बात मान जाता है और गैब्रियल के साथ अपनी प्लानिंग्स को कैंसिल कर देता है। फिर वो एंजेला के घर जा रहा होता है, लेकिन वहां जाते टाइम इसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि उसे कुछ भी नहीं होता और वो एंजेला के घर जाना जारी रखता है। जैसे ही वो एंजेला के घर पहुंचता है तो वो उसे अपने रूम में ले जाती है और वो उसे अपने बिस्तर पर बैठाती है और खुद भी बैठ जाती है और उसकी जांघों को छूने लगती है। तभी रॉब की बॉडी में करंट पैदा होता है, जिससे उसे एक झटका लगता है और जूस एंजेला के ऊपर गिर जाता है। एंजेला जल्दी से अपना टॉप उतार देती है और रॉब के सामने ही चेंज कर लेती है। ये मैडम पढ़ाई के लिए बुलाकर कुछ और ही कर रही है। बाद में एंजेला उसे बताती है कि वो उसके साथ बहुत पढ़ना चाहती है। तभी वो उसे किस करती है और अपने हाथ को उसके ऊपर रख देती है, जिससे रॉब फुल बावला हो जाता है और वो इंटीमेट हो जाता है। तभी अगला दिन वहीं से शुरू होता है जब इसकी मम्मी ने इसे पकड़ा था। वो आज भी उसे पकड़ लेती हैं। अब रॉब समझ नहीं पाता कि कल का दिन सपना था या फिर रियल। इसके बाद वो फिर से इंटरव्यू के लिए स्कूल जा रहा होता है। ये देखकर वो बहुत शॉक हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो स्टैनली के पास आकर उसे टच करके देखता है कि ये सब रियल है या फिर फेक। शॉक की वजह से वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। स्टैनली पूछता है क्या हुआ, तुम मेरे से नाराज हो? तो रॉब कहता है कि आज मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। जिस तरह से कल उन बदमाश लड़कों ने रॉब की पैंट पर स्प्रे किया था, आज भी वैसा ही होता है। गैब्रियल फिर से रॉब से कहती है कि लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन से तुम पैंट ला सकते हो। अब रॉब को पता था कि आगे क्या होने वाला है। मैं जाऊंगा और शॉर्ट्स पहन लूंगा। फिर एंजेला उससे आकर लाइब्रेरी में मिलती है। इसके बाद गैब्रियल उसे इंटरव्यू के लिए मोटिवेशन देती है और पहले जैसा इंटरव्यू हुआ था आज भी वैसा ही होता है। ये सब देखकर रॉब डरकर वहां से
निकल जाता है। वहीं एंजेला रॉब से कहती है कि आज रात तुम मुझे पढ़ाने के लिए आ जाओ, तो रॉब इस पर सीधा हाँ बोल देता है क्योंकि इसे तो पता था कि रात में क्या होना है। जब रॉब एंजेला के घर जा रहा था तभी उसे फिर से वही गाड़ी ठोक कर चली जाती है। वो एंजेला के पास जाकर फिर से इंटीमेट होता है और फिर से अगला दिन आ जाता है जहाँ उसकी मॉम उसे पकड़ लेती है और फिर से वो सारी चीजें उसके साथ रिपीट होने लगती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। अगले दिन स्टैनली अपनी बंदी के साथ घर पर होता है। वो कहता है हम दोनों रिलेशन में तो हैं बट तुम स्कूल में मेरा हाथ नहीं पकड़ती। तो वो कहती है कि मैं तुम जैसे लड़कों को डेट कर रही हूँ, मैं ये सबको नहीं बता सकती। तो आज स्टैनली से हेल्प लेने के लिए रॉब डायरेक्ट उनके रूम में आ जाता है जिससे उनकी बातें रुक जाती हैं और फिर से अगला दिन रिपीट हो जाता है। रॉब अपने स्कूल जाता है और गैब्रियल से अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करने की कोशिश करता है। वहीं पर हमेशा की तरह उसे वो बदमाश लड़के दिखाई देते हैं। वो उसकी पैंट फिर से गीली कर देते हैं लेकिन इस बार रॉब को गुस्सा आ जाता है। वो उसकी पिचकारी को तोड़ देता है। ये देखकर वो लौंडे रॉब पर गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे मारने के लिए भागने लगते हैं। रॉब डर के मारे एक कमरे में बंद हो जाता है लेकिन वो लड़के गेट को तोड़ना शुरू कर देते हैं। रॉब अब ये महसूस करता है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा, तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और फिर से अगला दिन आ जाता है। यानी कि ये सारा मैटर दही निकालने का है। जैसे ही दही निकलती है अगला दिन आ जाता है जहाँ उसकी माँ फिर से उसे देख लेती है, लेकिन इस बार वो शर्मिंदा होने के बजाय खुश था क्योंकि वो स्कूल के लौंडों से बचने में कामयाब हो गया था। इसके बाद उसके डैड रॉब को लेक्चर देना स्टार्ट करते हैं तो वो उन्हें रोक देता है। वो कहता है कि मैं चीजों को अलग तरीके से करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में जाने का कोई शौक नहीं है। वहीं स्कूल में स्टैनली फिर से लड़कियों की बातें करता है लेकिन रॉब को अब लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो उल्टा स्टैनली को ज्ञान देना शुरू कर देता है कि जीवन में लड़कियों के अलावा भी बहुत कुछ है करने को। अब रॉब पूरा बदल चुका था। उसे खुद पर घमंड था क्योंकि उसके पास अगले दिन को लाने की पावर थी। वो स्कूल में गोल्फ कार चलाता है और बाद में वो गैब्रियल के साथ सिगरेट पीता है और दोनों अपनी दोस्ती के बारे में बातें करने लगते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि रॉब ने बचपन में गैब्रियल को कुछ बदमाश लड़कों से बचाया था और तब से ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। इससे रॉब इमोशनल हो जाता है। वो गैब्रियल से वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ बियर पीऊंगा। इसके बाद रॉब इंटरव्यू के लिए जाता है जहाँ वो रॉब को एडवाइस देता है और बाहर आ जाता है। इसके बाद वो क्लासरूम में जाकर अपनी टीचर के साथ बदतमीजी करता है और लंच ब्रेक में वो एक लड़की के सामने आकर बैठ जाता है। दरअसल इस लड़की ने 4th पीरियड में उसे मारा था। इसी का बदला लेने के लिए वो उसे जोर से घुसंड मार देता है। वो लड़की नीचे तो गिर जाती है लेकिन जैसे ही वो उठती है वो उसे खूब मारती है। अब रॉब को प्रिंसिपल के पास ले जाया जाता है जहाँ प्रिंसिपल उससे कहता है कि तुम्हें अरेस्ट करने के लिए पुलिस यहाँ आती ही होगी और तुम्हारे पेरेंट्स को भी मैंने स्कूल में बुला लिया है। अब रॉब को जल्दी से अगला दिन रिसेट करना था पर वहाँ पर रॉब ये सब नहीं कर सकता था। वो फिर स्टैनली के पास जाता है और जिस लड़की को उसने मारा था वो फिर उसके सामने आ जाती है। तो वहीं स्टैनली उस लड़की को मारकर रॉब को बचा लेता है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है तो जल्दी से वो दोनों लड़कियों के लॉक रूम में जाकर छुप जाते हैं। रॉब को ढूंढते हुए वो लड़की फिर से आकर रॉब को लॉक रूम से बाहर निकालती है और जोर से उसके प्राइवेट पार्ट पर लात जड़ देती है जिससे अगला दिन आ जाता है। जब रॉब स्कूल में आता है तो वो बहुत अपसेट होता है। गैब्रियल उससे आज रात को अपने घर आने को कहती है तो रॉब उसे साफ मना कर देता है। वहीं स्टैनली रॉब को देखता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त बुरे समय से गुजर रहा है। वो उसे खुश करने के लिए कई कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद एंजेला रॉब को फिर से अपने घर आने को कहती है। ये सुनकर रॉब उसे तुरंत हाँ कर देता है। इसके बाद वो अपने इंटरव्यू के लिए जाता है लेकिन इस बार गैब्रियल रॉब से मिलने नहीं आती जिससे वो इंटरव्यू में काफी सैड सा हो जाता है। वहीं रॉब की उदासी को खत्म कर देता है। वो कहता है कि तुम जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के लिए एकदम सही स्टूडेंट हो। अब रात में रॉब एंजेला के पास नहीं बल्कि गैब्रियल के पास जाता है। रॉब के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो ये सारी प्रॉब्लम गैब्रियल को बता देता है। तो गैब्रियल कहती है कि अगर तुम्हारे साथ सच में ऐसा हो रहा है तो कल आकर मुझे अब्राहम लिंकन की फैंटेसी के बारे में बताना। उसे एक रात अब्राहम लिंकन का सपना आया था और वो उसका एक सीक्रेट था। गैब्रियल रॉब की हेल्प करने के लिए उनके स्कूल के सबसे स्मार्ट लड़के आर्थर के घर जाती है। तभी वहाँ पर आर्थर की अंधविश्वासी दादी उस पर हमला कर देती हैं और वो उसे जादूगर बोल रही होती हैं। तभी आर्थर की मॉम और गैब्रियल उसे बचाने आती हैं। दुर्भाग्य से घसीट मार में रॉब वहाँ पर भी उत्तेजित हो जाता है और फिर से उसका अगला दिन रीसेट हो जाता है। अब उस स्कूल में रॉब आर्थर को रोकता है और उससे जादूगर का मतलब पूछता है लेकिन आर्थर उसे कुछ भी नहीं बताता। इसीलिए रॉब उसका पीछा वॉशरूम तक करता है और टॉयलेट में उसका सिर तक डाल देता है। रॉब कहता है जब तक तू मुझे जादूगर का मतलब नहीं बताएगा मैं तेरा सर टॉयलेट में ही डाले रखूंगा। तो आर्थर कहता है जादूगर का मतलब श्रापित है। तो रॉब कहता है कि इसे कैसे ठीक किया जाएगा। तो आर्थर कहता है कसम से मुझे नहीं पता। तो फिर रॉब उसे छोड़ देता है।
है। बाद में रॉब गैब्रियल और स्टैनली को इस इनफाइनाइट लूप के बारे में समझाता है जिसमें वो फंस गया है। खुद को साबित करने के लिए वो गैब्रियल को उसके अब्राहम लिंकन के सीक्रेट के बारे में बताता है जो उसने उसे पिछली रात बताया था। उसकी बात सुनने के बाद स्टैनली को लगता है कि शायद रॉब श्रापित हो गया है, तूने जरूर कुछ गलत किया है और अब तुझे इस अभिश्राप को तोड़ना होगा। रॉब उसकी बात से सहमत होता है और उसने जो गलत किया है वो उसके बारे में गहराई से सोचने लगता है। वो कहता है कि एंजेला के साथ उसका अच्छा वाला संबंध नहीं बना था, इसीलिए वो एंजेला की क्लास में जाता है। वो उसे शाम को पढ़ाने के लिए बोलता है। ये सुनकर गैब्रियल शॉक हो जाती है। अगले सीन में स्टैनली रॉब को एंजेला के घर जाने से पहले एक लड़की को सही तरीके से खुश करने का तरीका सिखाता है। ये तरीका काम करने लगता है और फिर ये दोनों मेकआउट करते हैं। एंजेला रॉब से कहती है कि वो जितना चाहे उतना कर सकती है, लेकिन घर पहुंचने के बाद उसे उसका होमवर्क करना होगा। ये सुनने के बाद रॉब को पता चलता है कि एंजेला उससे प्यार नहीं करती और वो सिर्फ अपना होमवर्क करवाने के लिए उसका फायदा उठा रही है। इसके बाद वो उदास होकर बार में जाता है जहाँ वो टीवी पर वही शो देखता है जो वो गैब्रियल के साथ देखता था। तभी रॉब को पता चलता है कि वो वास्तव में गैब्रियल को लाइक करता है, लेकिन वो उस शाम भी उसके पास नहीं गया, तो शायद इसी वजह से दिन बीते जा रहे हैं। तो वो तुरंत गैब्रियल की विंडो से उसके घर में आता है और गैब्रियल को सब कुछ समझाता है और कहता है कि वो एंजेला के साथ नहीं सोया था। हालांकि गैब्रियल उससे अभी तक गुस्सा है। वो उसे वहां से जाने को कहती है। जब वो मना करता है तो वो अपना टॉप उतार देती है जिससे रॉब उत्तेजित हो जाए और वो अगला दिन चेंज कर दे। अब इन दोनों की शोर की आवाज से गैब्रियल के डैड ऊपर आ जाते हैं। जहाँ गैब्रियल बहुत शर्मिंदा होती है तो रॉब कहता है कि वो उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहा है और वो वहीं पर अपने प्यार का इजहार करता है कि उसे अपनी एक्चुअल फीलिंग को शेयर करने में इतना टाइम लग गया। लेकिन गैब्रियल उससे एक शब्द नहीं बोलती और फिर रॉब खिड़की से जाने लगता है। जैसे ही गैब्रियल के पापा वहां से जाते हैं वैसे ही गैब्रियल रॉब को जाने से रोक लेती है और दोनों साथ में बैठकर शो देखते हैं। फिर वो दोनों मेकआउट करते हैं और इस बार दिन रीसेट नहीं होता और रॉब अभी भी बेड पर ही होता है। अब टाइम लूप टूट गया है। इससे ये पता चलता है कि ये दोनों एक साथ होने के लिए बने थे और यही कारण था कि रोज दिन बदलते गए ताकि जब तक ये दोनों एक साथ न मिल जाएं। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का नाम प्रीमेचर है जो कि साल 2014 में रिलीज हुई थी। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया होगा। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपको ये मूवी डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से कर सकते हो।